हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान की बात करेंगे। ये मैराथन क्लास रहेगा और इस मैराथन में आज हम विटामिन्स की बात करेंगे, विटामिन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपका ये वीडियो आज का होने वाला है। विटामिन्स जो कि आपके फूड्स एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है पर्टिकुलर, वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने सबने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आपका रिवीजन होते रहे, है ना। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हमने पढ़ा है मैम लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, तो आप भूले ना, उसके लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपका एक रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक तो मैंने डाल दिया है कि 150 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 150, 100 कितने कर सकते हैं हम आज उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे ही वीडियोस, ये मैराथन क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। हम इससे ऐसे ही मिनरल्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की बात करेंगे, क्योंकि फूड्स एंड न्यूट्रिशन में तो हमारे यही सब आता है, मेजर चीजें। इसके अलावा आपके जो भी बचता है मैराथन से मैं करा सकती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कराने की। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और दूसरी चीज, आप लोग लाइव चैट में मेरे को ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ। और दूसरी बात, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का जो होंठ है, जो लिप्स है, वो किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ सब लोग। और कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत जल्दी आंसर कर देते हो, तो चलो मैं कुछ टाइम आपको, कुछ सेकंड्स देती हूँ आंसर करने के लिए। सभी का आंसर बहुत तेजी के साथ आना चाहिए मेरे पास। मनुष्य के जो लिप्स हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? आंसर करेंगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, विटामिन B2। विटामिन B2 जिसे आप राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, इस विटामिन को आप आज जो भी मैं आपको बताती चलूंगी वो आप लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स बने हुए हैं विटामिन के, वहां पर अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे द्वारा लगता है कि मैम ने बताया है तो उसको आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, विटामिन B2 को आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, इसे आप विटामिन जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन जी के नाम से जानते हैं। इसे आप लेक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेक्टोफ्लेविन। ये सब लिखते चलिएगा आप लोग, लेक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और इसे आप पीला एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला एंजाइम, येलो एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो बीमारी है, जो आपके लिप्स हैं किनारे से फट जाते हैं लिप्स, उसको हम चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलोसिस। ठीक है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? चिलोसिस बोलते हैं। तो चिलोसिस किसकी कमी से होता है? अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चिलोसिस किसकी कमी से होता है, तो आप बता देंगे कि चिलोसिस विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। इसका जो सोर्स है, जहां से विटामिन B2 बहुत ज्यादा मिलता है, वो आपके दूध है, अंडा है, लिवर है। ये सब बहुत रिच सोर्स होते हैं आपके विटामिन B2 के। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पर डिटेल बतानी होगी मैं आपको डिटेल बताती चलूंगी और आप लोग उसको लिखते भी चलिएगा। ठीक है, जो भी आपके लिवर खाते हैं, सूखा खमीर है, दूध है, अंडा है, मांस, मछली, साबुत अनाज, उस सब में आपके विटामिन B2 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मतलब हम कह सकते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ सभी बच्चे। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? तो आपके विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन आपके विटामिन ए है। विटामिन ए की खोज आपके मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन ने की थी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने मैं कराने की कोशिश करूंगी आपको। विटामिन ए की खोज आपके मैकुलन ने की थी। विटामिन ए को आपके साइंटिफिकली रेटिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये आपके एंटी इन्फेक्शन है, इसलिए माँ के दूध में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे ये बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन ए आपके रोग प्रतिरोधक विटामिन भी है। अभी ये क्वेश्चन भी आगे आएगा तो आप आंसर करेंगे, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी है आपके विटामिन ए। ठीक है,
ये आपके दृष्टि में आंखों में जो रोडोप्सिन होते हैं उसके निर्माण में सहायता करते हैं। आईज वाला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें रॉड शेप दिखाएंगे आपको जिससे आप देख पाते हैं, तो उसमें भी ये सहायता करता है विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा ये आपके जो है इसकी अगर कमी हो जाती है तो सबसे पहला सिम्टम जो देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है रतौंधी। क्लियर? नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप बोलते हैं, अंधेरे में नहीं दिखाई देता है रतौंधी। क्लियर? चलिए, इतनी बात हो गई विटामिन ए की। बाकी हम आगे बात करते चलेंगे। इसका जो रिच सोर्स है वो सबसे ज्यादा है आपके गाजर। गाजर से, कैरेट से सबसे ज्यादा मात्रा में आपके विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए आपके जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दही है, पनीर है, मछली है, अंडा है, दूध है, इस सब के आपसे विटामिन ए प्राप्त होता है। हमसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर करिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी, या इसको आप नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि फिर मैं बहुत तेजी से आंसर कर देती हूँ, बच्चे पीछे रह जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस आपके ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए आपके पीले और लाल रंग के जितने भी फल और सब्जियां हैं उससे आपसे मिलता है। जितनी भी आपकी आप येलो कलर की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं तो इससे आपको कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए मिलता है, और ये कैरोटीन का फॉर्म आपके लिवर में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? जल्दी से सब आंसर करेंगे। आंसर है डी, बी, सी, ए। कौन सा विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में आपके रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी आपके, इसकी जो खोज है इसको सबसे पहले आपके मैलन बॉय ने देखा था। किसने देखा था? मैलन बॉय ने। फिर मैकोलन ने भी इस पे काम किया। तो विटामिन डी को जो है सबसे पहले मैलन बॉय ने देखा, फिर इसके ऊपर मैकोलन ने भी काम किया था। इसको आप एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोलते हैं। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय के लिए, फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कितना भी कैल्शियम ले लीजिए, अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज, विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारे ए, डी, ई, के, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि आपके फैट में सॉल्युबल है। सारे क्वेश्चंस अभी आगे आपको और मिलेंगे, इसलिए पहले ही मैं डिटेल बता दे रही हूँ। विटामिन डी आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में आपके क्या ऑस्टियोमलेशिया, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए मिलता है। ये भी एक कारण है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस होने का। इसके अलावा ये 2 प्रकार से मिलता है। हालांकि विटामिन डी के बहुत सारे फॉर्म है स्टूडेंट, लेकिन 2 प्रकार हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज D2 एंड सेकेंड वन इज D3। ठीक है, D3। तो D2 जो है ये आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे अर्गोस्टेरॉल विटामिन बोलते हैं। और आपके विटामिन D3 जो है इसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये मछलियों के तेल में पाया जाता है। मनुष्य की स्किन के नीचे 7D हाइड्रो मतलब D3 ही बनता है। क्लियर हो गया इतनी चीज आप सभी को? इतनी चीज क्लियर है? और इसे सनशाइन विटामिन एंड एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये हमारी स्किन के नीचे बनता है और बहुत तेजी से बनता है। हड्डी और दांतों के मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपकी? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका साइंटिफिक? कैल्सीफेरॉल। अभी हमने विटामिन ए के साइंटिफिक नाम की बात करी जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। आगे चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछ रहा था एक बच्चा कि मैम क्या 1 वर्ड भी आते हैं टीजीटी में? नहीं नहीं, टीजीटी में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये तो मेरा अपना तरीका है, मैं इस तरीके से आप लोगों को एक वो देती हूँ, ऑप्शंस देती हूँ कि चलो आप भी तो अपना दिमाग चलाओ। 4 ऑप्शंस देख के तो आप आंसर कर ही दोगे, लेकिन जहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां पर थोड़ा आप सोचोगे, अपना दिमाग चलाओगे, है ना? तो इसलिए मैं 1 वर्ड में आपसे पूछ लेती हूँ क्वेश्चन। हालांकि जो क्वेश्चन, जो पेपर आपको मिलेगा उसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक, तो जल्दी से बताइए विटामिन किस भाषा का शब्द है? बहुत तेजी के साथ मेरे पास आंसर आना चाहिए, बहुत तेजी के साथ। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है विटामिन? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। और विटामिन की खोज जो है आपके सबसे पहले, आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, एनएल ल्यूनिया नाम के वैज्ञानिक थे। एनएल ल्यूनिया और हॉपकिंस। ठीक है, ये दोनों थे।
NL ल्यूनिया का नाम आपकी क्लास 9th की बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके हॉपकिंस, सबसे पहले इन लोगों ने विटामिन की खोज की थी या विटामिन को देखा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और विटामिन जो है ये तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए विटामिन को आपके विट प्लस अमाइन, इन दो शब्दों से ये मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। विट का मतलब होता है जीवन के लिए ज़रूरी, ये तत्व आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्लियर है। और अमाइन जो है आपके, ये एक तरीके का अमाइन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर आपके नाइट्रोजन भी पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। मेरी बात को आप समझिएगा, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। जो इन्होंने पहला देखा होगा, पहला विटामिन तो आपके विटामिन सी खोजा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला विटामिन कौन सा खोजा गया, विटामिन सी। लेकिन ये जब देख रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, तो ये बेरी बेरी पे चेक कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि विटामिन जो है बहुत जरूरी तत्व है, तो ये विट प्लस अमाइन से मिलके बनता है आपके विटामिन। ये क्वेश्चन अभी आपसे पीजीटी 2021 में पूछा गया था, मैंने कराया भी है इसका आंसर। तो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है बहुत कम मात्रा में। लेकिन फिर इन्होंने और देखा, और जगहों पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुत कम है, जिसकी वजह से पहले इसे आपके विटामाइन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। लेकिन फिर इसमें से क्या कर दिया गया आपके, फिर इसमें से ई को हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये पाया कि बाकी सभी विटामिन में जो है ये अमाइन ग्रुप बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए विटामिन से ये ई हटा दिया गया। और अब हम स्पेलिंग लिखते हैं विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। क्लियर है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण विटामिन नाम दिया गया, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति के कारण विटामिन्स को विटामिन्स नाम दिया गया। इसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एम आई क्लियर। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन आपके लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर है। और दूसरी चीज, ये कार्बनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, कार्बनिक। कार्बनिक मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब आप लिखते चलेंगे, मतलब इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ये शरीर में किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं देते, ठीक है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस, समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हमारे शरीर में भयानक भयानक रोग देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपके शरीर में कंटिन्यू मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, चयापचयी क्रियाएं हैं। चयापचय मैं आपको समझा चुकी हूँ, बोथ रिएक्शंस आएंगे इसके अंदर, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उपचय अपचय दोनों आता है। दूसरी चीज, जितनी भी आपके शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज होती रहती हैं, उन सब में आपके विटामिन बहुत हेल्प करते हैं। एम आई क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। पहली बात, सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिखते चलेंगे अपने नोट्स में। आपका प्रिपरेशन चल रहा है, गप्पे नहीं मारेगा कोई भी मेरे लाइव चैट में। अगर किसी ने भी मेरे लाइव चैट में टॉपिक से रिलेटेड हट के बात करी, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। क्लियर हो गया। तो सब ध्यान से आंसर करेंगे, सब ध्यान से बात को सुनेंगे, फिर बाद में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो वहां आप गलत करते हैं, वो आप ही को नुकसान देगा, मुझे नहीं देगा। एम आई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के, रक्त का थक्का होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में आपके वो करता है, हेल्प करता है। बताइए, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है। रक्त के थक्के में आपके फाइब्रिनोजन हेल्प करता है, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ये आपके लिवर में बनता है। लेकिन एक विटामिन है जो बहुत हेल्प करता है, वेरी गुड, विटामिन के। क्या है आपके, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी को और भी कहा जाता है, बताइए विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। एसिटिक एसिड, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, किस नाम से जाना जाता है। अभी के बारे में हम और बात कर लेंगे, के बारे में भी मैं और अच्छे से बात करूंगी आपसे। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी का नाम है आपके साइंटिफिक, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी एंटी स्कर्वी विटामिन है। कौन सा विटामिन है आपके, एंटी स्कर्वी। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एलटी ग्रेड में, 5-6 विटामिन लिखे थे और उनका एंटी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इसे एंटी वायरल विटामिन भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एंटी वायरल विटामिन, ठीक है।
लिखते चलिएगा, जो मैं आपको बताती चल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं आपके, एंटी कैंसर विटामिन ए भी होता है लेकिन विटामिन सी भी होता है, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं, और इसको एंटी रेबीज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटी रेबीज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसे। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन सी। सभी विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी विटामिन सी की ये होती है कि विटामिन सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है? आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी की खोज स्कर्वी रोग के ट्रीटमेंट के कारण ही हुई थी। स्कर्वी रोग आपके कोई जहाज के यात्री थे, बहुत दूर समुद्र पे यात्रा पर निकल लेते थे, उनको हुआ करती थी कभी 18वीं शताब्दी पे। तब आपके जेड जियोर्जी वोंग व किंग नाम के वैज्ञानिकों ने नींबू के रस से विटामिन सी को खोजा। क्लियर है? विटामिन सी आपके एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ये सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आंवला है, अमरूद है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, अनानास है, इन सब में आपके विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ये पहला ऐसा और अकेला ऐसा विटामिन है जो आपके मांसाहारी भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न बनता है और यहाँ मैंने बनाया भी है। वो कौन सा विटामिन है आपके जो मांसाहारी भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता? तो मांसाहारी भोज्य पदार्थों में आपके मतलब नॉन वेजिटेरियन जो वेज आपके नॉन वेज फूड्स होते हैं उसमें आपके विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, इन सब सब्जियों में, इन सब फलों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? विटामिन सी आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, मतलब ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यूज के निर्माण में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो आपकी बॉडी में कनेक्शन बनाते हैं, जैसे कि आपके ब्लड, जैसे कि आपकी बोन्स, उनके निर्माण में, कोलाजन, उनके निर्माण में सहायता करता है। ये बहुत सेंसिटिव विटामिन होता है, ये हीट से और प्रकाश से नष्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि हीट से और लाइट से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी आपके नष्ट हो जाता है। इसकी कमी होती है तो आपको स्कर्वी देखने के लिए मिलती है। अडल्ट स्कर्वी अलग होती है, बच्चों वाली स्कर्वी अलग होती है। स्कर्वी में इसमें फॉलिकुलर केराटोसिस है, ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जिंजिवाइटिस देखने के लिए मिलता है, क्यूटेनियस हेमोरेजिस देखने के लिए मिलता है। तो बहुत खतरनाक चीजें देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर? इतनी सारी बात हमने विटामिन सी की कर ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी1, तो बी एंड सी आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, दैट्स वाई हम इसको WBC से याद रखते हैं। WBC एक ट्रिक है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी होते हैं और ADE के आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील है इसलिए वाटर, WBC से मैंने इसको याद कराया हुआ है, मैंने भी खुद ने याद किया हुआ है। हालांकि विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। आज बहुत डिटेल्ड वीडियो रहेगा, एक एक चीज को मैं डिटेल से क्लियर करूंगी क्योंकि मैराथन क्लास है तो इसलिए बहुत डिटेल वीडियो रहेगा ये। विटामिन बी1 का नाम है आपके, क्या नाम है? थायामीन। क्या नाम होता है विटामिन बी1 का? आपके थायामीन नाम होता है। इसको आपके एंटी बेरी फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंटी बेरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको एंटी न्यूराइटिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। एंटी न्यूराइटिक हिंदी में लिख देती हूँ, कहीं बच्चे को मतलब वो जाए मैम तो इंग्लिश बोल रही हैं, तो एंटी न्यूराइटिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ऐसे न्यूराइटिक लिखा जाता है, ठीक है। एंड एन्यूरॉन भी कहते हैं इसे, एन्यूरॉन भी बोलते हैं इस विटामिन बी1 को। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी1। दूसरी चीज, जितने भी बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बहुत अच्छा करते हैं। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय होता है, प्रोटीन का चयापचय होता है। चयापचय तो मुझे लगता है अब आप भूल नहीं सकते चयापचय क्या होता है। कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, आपको समझा चुकी हूँ। चयापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, जिसमें हम ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोजेनेसिस। तो अब आप इस चीज को भूल नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो इस सब में आपके विटामिन बी ग्रुप के विटामिन स्पेशली बी1 तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, जो आपके विटामिन बी है।
इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूराइटिक, एंटी न्यूरॉन के नाम से, सॉरी न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके तंत्रिका तंत्र, आहार नाल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये विटामिन आपके पकाने से और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क करके लिखेंगे सब कि पकाने से और बेकिंग सोडा, जो आप लोग खाने में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, उससे कौन सा विटामिन नष्ट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन B1 थायमीन आपके नष्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया विटामिन B1 के बारे में। और क्या है और मैं देख लेती हूँ। इससे आपके जो बीमारी होती है उसको हम बेरी के नाम से जानते हैं। बेरी 3 प्रकार की होती है। बच्चों में बाल बेरी, बड़ों में आपके शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी होती है शायद, और बूढ़ों में आपके वेट बेरी होती है। वेट को आर्द्र बोलते हैं ना, और शुष्क बेरी होती है आपके वयस्कों में। तो तंत्रिका तंत्र आपके पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। खैर बेरी की बात तो मैं आपसे अलग अलग वीडियो में कर लूंगी। मुझे एक वीडियो ऐसा भी स्पेशल बनाना है जिसमें मैं सारी बीमारियों के बारे में बात कर सकूं कि किस विटामिन की कमी से कैसी कैसी खतरनाक बीमारी होती है और कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ये वीडियो भी आपको मिलेगा। एक चीज और लिखिए विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 जो थायमीन जो है, ये आपके कोएंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको TPP के नाम से जानते हैं। TPP, थायामीन पायरोफॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी विटामिन हैं ये कोएंजाइम्स के साथ काम करते हैं। ये खुद अपने कोएंजाइम्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनके साथ में काम करते हैं। ठीक है, कोएंजाइम होते हैं सह एंजाइम, जो एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटीज करने में, उनका काम करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। जिसमें आप एक FMN और FAD पढ़ते हैं राइबोफ्लेविन के, नियासिन का आप NAD पढ़ते हैं, NADP पढ़ते हैं, अभी मैं सब बताऊंगी। ऐसे ही थायामीन का कोएंजाइम है आपके TPP। ये क्वेश्चन आपसे LT ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि FMN एंड FAD ऐसे कोएंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं, तो आपने बताया था राइबोफ्लेविन से। तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ TPP ऐसे कोएंजाइम हैं जो किससे प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन B1 थायामीन से प्राप्त होते हैं। TPP का नाम होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इस चीज को आप लिखते चलिएगा, ठीक है, या बाद में दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। यही थायमीन पायरोफॉस्फेट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। पायरुविक एसिड को एसीटेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में यूज होते हैं, तो B ग्रुप के विटामिन स्पेशली B1 बहुत हेल्प करता है। तो इतनी बात आपके B1 की हो गई। आगे और बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, बताइए। विटामिन B की अधिकता हो जाती है, विटामिन B की कमी हो जाती है, विटामिन C की अधिकता हो जाती है, विटामिन C की कमी हो जाती है। बेरी किस वजह से कॉज होता है विटामिन B1? इसकी कमी से, ज्यादा से, किससे कॉज होता है? कमी हो जाती है। अगर बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में थायामीन की कमी हो गई है तो आपके बेरी कॉज होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से आपकी जो है बेरी कॉज होता है। और जो लोग ज्यादा पॉलिश वाला राइस खाते हैं, पॉलिश्ड राइस खाते हैं, जिन क्षेत्रों में खाया जाता है वहां पर बेरी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और आपको पता है कि जो B1 है ये आपके जितने भी आप चावल है, गेहूं है, इसकी जो अपर वाली लेयर होती है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आटे का चोकर ज्यादा निकाल के नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चोकर को बहुत ज्यादा निकाल के खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा चोकर वाली रोटी ही खानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन E महत्वपूर्ण है, बताइए विटामिन E किस में महत्वपूर्ण है? दालों में, मक्खन में, गेहूं के अंकुर के तेल में, मछली के तेल में। कहने का तात्पर्य है विटामिन E का महत्वपूर्ण सोर्सेस क्या है, कहां से मिलता है विटामिन E? जल्दी आंसर करिए सभी बच्चे। गेहूं के अंकुर के तेल से हमें जो है आपके विटामिन E प्राप्त होता है। विटामिन E की बात कर लेते हैं। गेहूं के अंकुर का तेल मतलब ये जो आपके ब्रांड, जो आपके ये गेहूं होता है, इसके अंदर आपके क्या पाया जाता है? पूरा व्हीट अनाज मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। जो अंडा पाया जाता है, जो आपके जर्म पाया जाता है, उससे आपके विटामिन E बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन E की बात करेंगे हम। विटामिन E आपके क्या है इसका साइंटिफिक नेम? टोकोफेरॉल। क्या नाम है आपके? टोकोफेरॉल। ठीक है,
विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। जल्दी जल्दी इसके बारे में बताइए। इसे एंटी स्टर्लिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी स्टर्लिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो मेल्स और फीमेल्स में बांझपन हो जाता है, ठीक है, तो एंटी स्टर्लिटी विटामिन बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अधिक ऊष्मा से ये भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से बांझपन, आपके गर्भपात, अबॉर्शन वगैरह जो है, ये सब इसकी कमी से आपके देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो विटामिन ई का नाम क्या है आपके, और ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट, ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, पूछा भी जाता है। विटामिन B12, विटामिन B12 आपके इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनाकोबैलामिन। क्या होता है? साइनाकोबैलामिन इसका जो है आपके साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट। इसके अलावा इसमें आपके कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इसे साइनाकोबैलामिन बोला जाता है। कोबाल्ट के कारण इसको साइनाकोबैलामिन बोलते हैं। ये आपके आरबीसी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में, जो कि आपके बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो के एपिफाइसिस में बनती हैं, उसमें आपके बहुत हेल्प करता है। विटामिन B12 प्रकृति में पाया जाने वाला पहला ऐसा पदार्थ है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको खुद बनाते हैं। जब मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी ना, तब ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी लीवर पढ़ लिया है मेरे से, पेनक्रियास पढ़ लिया है मेरे से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि कैसे विटामिन B12 हमारी इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होता है। विटामिन K भी हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, थोड़े अमाउंट में। तो ये पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगी, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप ये पूछ रहा था एक बच्चा मेरे से कि मैम बता दीजिए कैसे, कहाँ बनता है, सब बताऊंगी मैं। अभी मुझे इंटेस्टाइन पढ़ाने तो दीजिए आप, तब आपको बताऊंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारी आंतों के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसका सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया कॉज होता है। कौन सा अनीमिया कॉज होता है विटामिन बी की कमी से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्नीशियस अनीमिया जो है इसकी कमी से कॉज होता है। विटामिन B12 प्रोटीन के चयापचय में हेल्प करता है, जैसे B1 कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में हेल्प कर रहा था। मैंने आपको बताया कि बी ग्रुप के सारे विटामिन आपके जो हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अपना काम अच्छे से कर पाए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ना जाने टीजीटी में ना जाने पीजीटी में। तो कौन हेल्प करते हैं? तो आपको पता है विटामिन हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारी बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज हो पाए, अच्छे तरीके से अपना काम कर पाए, जो उनका काम है मेन, क्योंकि वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनका अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा चाहिए होता है। तो उनको हेल्प कौन करता है? उनको हेल्प करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आपके क्या है? विटामिन्स आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम की तरह काम करते हैं, ताकि ये बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स काम कर पाए। तो विटामिन B12 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी को मैच्योर होने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को बनाने में, नर्वस सिस्टम को बनाने में आपके बहुत हेल्प करता है, ठीक है। B12 की बात होगी। साइंटिफिक नेम क्या है? साइनाकोबैलामिन। इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस अनीमिया। यह आपके मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, इन सब में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? ये भी आपके भूनने से, आप बहुत ज्यादा भून रहे हैं इन सब चीजों को या अधिक ऊष्मा यूज कर रहे हैं तो ये नष्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? बहुत तेजी के साथ सब बच्चे आंसर करेंगे। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सभी को पता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हो गया रेटिनॉल। अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। कौन सा विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए उसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश से मिलता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वो एक्टिवेट होता है। लेकिन चलिए, बरसों से ये क्वेश्चन ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। सूर्य के प्रकाश से मिलता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से हमारी स्किन के नीचे ये खुद बनता है, और जब इसके ऊपर सन का प्रकाश पड़ता है, पराबैंगनी किरणें जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तो जो हमारी त्वचा है वो इसको प्रोड्यूस करती है, मतलब ये एक्टिव हो पाता है, और इसका एक्टिव फॉर्म आपके लीवर बनाता है। मैंने अभी आपको लीवर में पढ़ाया कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में काम करती है वो बनाता कौन है? वो लीवर बनाता है, ठीक है, लीवर की हेपाटोसाइट्स बनाती हैं। वेरी गुड, विटामिन डी आंसर हो जाएगा इसका। सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से जानते हैं। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, विटामिन D3। नेक्स्ट देखते हैं,
बच्चों में रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? बच्चों में रिकेट्स हो गया है तो रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन डी। चलो बहन, ये वाला आंसर मैंने जल्दी बता दिया, कोई नहीं, नेक्स्ट में मैं टाइम देती हूँ। खट्टे पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए। खट्टे खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे खट्टे फल हैं, खट्टी खट्टी सब्जियां हैं, इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। ऐसे फ्रूट्स को, ऐसे वेजिटेबल्स को हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तेजी के साथ आंसर करेंगे। विटामिन सी। वेरी गुड। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जल्दी बताइए। कैल्सीफेरॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है? कैल्सीफेरॉल या कोली कैल्सीफेरॉल भी मिल जाता है कई बार देखने के लिए। कैल्सीफेरॉल आपके विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। किसका नेम है? विटामिन डी। तेजी से आंसर करना, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी मैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपको बताना है। खोजकर्ता कौन है विटामिन के? देखिए, आप इसके आंसर ना अलग अलग दे देते हैं लोग, लेकिन विटामिन की खोज आपके ल्यूनिन, मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके 9th की बुक में भी दिया है। NL ल्यूनिया है एंड हॉपकिंस है। ठीक है, हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने आपके विटामिन की खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ये शब्द जो है विटामिन, ये किस वैज्ञानिक ने दिया? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, विट प्लस अमाइन से मिलकर बना है, जीवन के लिए तत्व बहुत आवश्यक है, ये कार्बनिक पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में इनकी जरूरत होती है, ये हमारे शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसके खोजकर्ता ल्यूनिन या आपके ल्यूनिया उनको बोल सकते हैं, और हॉपकिंस है। विटामिन नाम आपकी कैसिमिर फंक ने दिया 1912 में। कब दिया? 1912 में आपके कैसिमिर फंक ने दिया। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है विटामिन का अध्ययन? विटामिनोलॉजी। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स है? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस कैटेगरी में आते हैं, मैक्रो में आते हैं कि माइक्रो में आते हैं, तो आप बताएंगे मैम ये माइक्रो में आते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? कितनी कैलोरीज देते हैं विटामिन हमको? बताइए। 100 किलो कैलोरी देते हैं। 1 ग्राम विटामिन से हमको 9 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम विटामिन से हमको 4 किलो कैलोरी मिलती है, 0 किलो कैलोरी मिलती है। जल्दी से आंसर करिए। विटामिन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? विटामिन से हमें मिलती है 0 कैलोरी, 0 कैलोरीज। अभी हमने बात करी कि विटामिन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते, कुछ भी नहीं देते। ये तो केवल हमारी समस्त उपापचयी क्रियाएं, हमारी समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शन, आपकी बॉडी में कंटिन्यू मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तब भी हो रहे हैं। इन सब में आपके विटामिन हेल्प करते हैं। तभी जब कोई बीमारी होती है, आप आदमी को स्पेशली अगर कोई किसी के टिश्यूज वगैरह ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब बहुत फीवर हुआ है, आपके टाइफाइड हुआ या टीबी हुआ, जनरली बीमारी का नाम बता रही हूं मैं, तो मल्टीविटामिन डॉक्टर जरूर लिखते हैं, मल्टीविटामिन जरूर लिखते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन क्या करते हैं या विटामिन क्या करते हैं, आपके जितने भी ये टिश्यूज का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, इसमें हेल्प करते हैं कि भाई टिश्यू दोबारा से बन जाए, सेल दोबारा से बन जाए। ठीक है, जब शरीर में क्षतिग्रस्ती हो रही होती है तो विटामिन उसको भरपाई करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं। विटामिन के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट आंसर करेंगे 21। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं? विटामिन आपके 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, आंसर करिए। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो विटामिन को आपके जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, मतलब उपर्युक्त दोनों। आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन, और आपके फैट सॉल्युबल्स होते हैं। फैट सॉल्युबल होते हैं ADEK। तो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो फैट हमारी बॉडी में लिवर में जाकर के आपके थोड़ा सा स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यूज में भी होता है, लिवर में भी जाता है, क्योंकि लिवर से होते हुए ही फैट आपकी पूरी बॉडी में जाता है। ये चीज मैं आपको लिवर में पढ़ा चुकी हूँ। तो उसके पीछे पीछे फैट सॉल्युबल विटामिन में जाते हैं, इसलिए ADEK ये चारों हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे बनता है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप बताएंगे उपर्युक्त दोनों, विटामिन B, विटामिन C दोनों ही आपके जल में घुलनशील हैं। विटामिन B, विटामिन C आपके वाटर में सॉल्युबल है, तो WBC है। नेक्स्ट बताइए,
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? फैट में घुलनशील कौन सा विटामिन है इसमें से? जल्दी बताइए, आंसर करिए बहुत तेजी के साथ सभी बच्चे। 1 सेकंड के लिए भी आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन जिसको भी पूछना है लाइव चैट में भी वो नहीं पूछेगा, वो कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स देखूं और आपको आंसर करूं। कमेंट करिए अपना क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो भाई ये सभी आपके जो है वसा में घुलनशील हैं। A, D, E के आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। 24 का आंसर करिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? आज के इस मैराथन क्लास में जितने हो सकते थे मैंने उतने क्वेश्चंस आपके बनाने की कोशिश करी है पूरी। जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी को मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करी है स्टूडेंट। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक वीडियो के बाद आपका विटामिन से कुछ बचेगा या विटामिन से कोई क्वेश्चन रह जाता है। ऐसे ही बन सकते हैं एग्जाम में, उसी हिसाब से मैंने बनाया। बाकी तो फिर आयोग तो आपको जानते ही, आप जानते ही हैं। सनशाइन विटामिन आपके विटामिन डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हो चुका है, शायद हो चुका है, कोई बात नहीं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस नाम, कौन सा विटामिन है बताइए जल्दी से। एंटी इन्फेक्शन विटामिन आपके, मैंने बताया ना, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, इसको एंटी कैंसर भी बोलते हैं। एंटी कैंसर विटामिन सी भी है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए आपके एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है। 26 का आंसर बताइए। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? अभी हमने इसकी बात करी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे को रोग से बचाने के लिए, जब एंटी इन्फेक्शन है तो हमारे अंदर इन्फेक्शन होने नहीं देगा। छोटे बच्चों के इसलिए माँ के दूध में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन सा हुआ? जो रोग नहीं होने देगा, रोगों से लड़ेगा, वो कौन सा है? विटामिन ए। रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी हम विटामिन ए को जानते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। इसकी खोज आपके मैकुलन ने की थी। पीले लाल रंग की हरी सब्जियां, पीले लाल रंग के फल सब्जियों से ये कैरोटीन के फॉर्म में हमें मिलता है। हमारी बॉडी में लिवर में जाकर के रेटिनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी रेटिनॉल को ही यूज करती है, ठीक है। कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है लेकिन बॉडी रेटिनॉल को यूज करती है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी का एक नाम है स्टूडेंट, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है आपके, बताइए, आंसर करिए। रतौंधी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जल्दी बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सब बच्चे बताएंगे आंसर। रतौंधी को, नाइट ब्लाइंडनेस को आपके स्टूडेंट निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया, ये यो नहीं होगा, निक्टोलोपिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष आपके मायोपिया के नाम से जाना जाता है, पढ़ा है ना आपने ये चीज। ऐसे ही रतौंधी को आपके निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। आप लिख सकते हैं जिनको नहीं पता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टियोमलेशिया आपके एडल्ट्स में होता है, बूढ़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। स्पेशली जो फीमेल्स बहुत ज्यादा पर्दे में रहती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए मिलता है। जो धूप में बिल्कुल नहीं जाती उनमें भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो है बॉडी में एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाना। जब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है आफ्टर मेनोपॉज, जब आपके माहवारी रुक जाती है, ये जो पीरियड्स आते हैं वो रुक जाते हैं, तब क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है, तब भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए मिलता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कई कारण हैं। विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बहुत कारण है ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तो ऑस्टियोमलेशिया आपके वेरी गुड, सब आंसर कर चुके होंगे, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, अनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसके अलावा आपके विटामिन B9, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया कॉज करते हैं। फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। मैं आपको एनटीडी पढ़ाऊंगी, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे इसमें डिसऑर्डर्स हैं और एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे, और आपको बताऊंगी कि फोलिक एसिड को मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था टेलीग्राम पर, काफ़ी दिन हो गए, आई होप कुछ बच्चों ने देखा होगा कि कैसे फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 आपको पता है परनीशियस एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए,
मछली के यकृत का जो तेल होता है या मछली का जो यकृत होता है, इसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए प्रमुख रूप से रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और विटामिन डी भी रहता है। उपयुक्त दोनों होंगे आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा। विटामिन ए भी रहता है स्टूडेंट्स और विटामिन डी भी रहता है, ठीक है। विटामिन डी भी आपके मछली के तेल से मिलता है। मछलियों के तेल, मछलियों के जो यकृत का तेल होता है, विटामिन डी के ये प्रमुख साधन है, और विटामिन ए का भी ये प्रमुख साधन है, ठीक है। इसके अलावा आपके हेलीबर्ट लीवर ऑयल होता है, कॉड लीवर ऑयल होता है, आप शार्क लीवर ऑयल, वही मछली का लीवर का तेल है, शार्क लीवर ऑयल है, कॉड लीवर ऑयल है, इस सब में आपके विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो और आंसर आपके पास हो उपयुक्त दोनों, तो आप दोनों लगाएंगे, ठीक है, दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग हो जाता है? बताइए। चलिए नेक्स्ट नया विटामिन आ गया है जिसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे। किस विटामिन की कमी से आपके पेलेग्रा रोग हो जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। मंद बुद्धि, मानसिक विकार, जिसमें आप डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस पढ़ते हैं ना, डायरिया पढ़ते हैं, 3D डिजीज एंड 4D डिजीज पढ़ते हैं। डिमेंशिया का मतलब ही होता है पागलपन हो जाना, मानसिक विकार या मंद बुद्धि हो जाना। तो विटामिन B3, इसको हम नियासिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, सब बच्चे लिखेंगे। लिखिए, नियासिन को एंटी पेलेग्रा फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंटी पेलेग्रा के फैक्टर्स के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है, एंटी पेलेग्रा के फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसे विटामिन PP भी बोला जाता है, इसे विटामिन PP भी बोला जाता है। इसको नियासिन निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नियासिन निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेलेग्रा एक इटालियन शब्द है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं, जिसका अर्थ होता है खुरदुरी त्वचा। जिसका अर्थ क्या होता है? खुरदुरी त्वचा। स्पेशली पेलेग्रा की जब कमी हो, जो पेलेग्रा हो जाता है, नियासिन की जब कमी होती है, तो स्किन पर डर्मेटाइटिस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जो स्किन है वो खराब हो जाती है। पेलेग्रा आपके 3D डिजीज भी बोली जाती है। 3D का मतलब हो गया डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, और इसको 4D डिजीज भी बोलते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ, ठीक है। नियासिन में आपके नियासिन 2 कोएंजाइम प्रोड्यूस करता है, 2 कोएंजाइम्स के साथ काम करता है। वो 2 कोएंजाइम कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए। NAD एंड NADP। NAD एंड NADP फुल फॉर्म बताइए दोनों की बहुत तेजी के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में। NAD और NADP की फुल फॉर्म बताइए सभी बच्चे। नियासिन, इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसे एंटी पेलेग्रा फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसे विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से बहुत खतरनाक बीमारी पेलेग्रा कॉज होती है। जो लोग मुख्य रूप से मक्का खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, उनको, जिनका मुख्य खाद्यान्न मक्का होता है, उनको नियासिन की कमी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मक्के में ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता। ट्रिप्टोफैन नियासिन का प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफैन एक आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जो कि आपके नियासिन को नियासिन के रूप में कन्वर्ट होता है। नियासिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर है नियासिन का। नियासिन 2 कोएंजाइम के साथ काम करता है, NAD और NADP। इसकी फुल फॉर्म बताइए तेजी के साथ। निकोटिनामाइड के रूप में ये 2 कोएंजाइम का निर्माण करता है, और ये कोएंजाइम शरीर में कई एंजाइम्स की एक्टिविटी में भाग लेते हैं। NAD का फुल फॉर्म होता है आपके, लिखिए अगर नहीं पता है, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। लिख लीजिए, निकोटिनामाइड, आई होप इट इज क्लियर। एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, TIDE, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अभी तक पूछा नहीं गया तो जरूरी नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। NADP की फुल फॉर्म लिखिए। NADP का फुल फॉर्म लिखिए सब बच्चे। NADP का फुल फॉर्म भी लिखेंगे मेरे साथ, लिखिए निकोटिनामाइड एडेनाइन, वैसे ही बिल्कुल निकोटिनामाइड एडेनाइन, वहां पे डाइन्यूक्लियोटाइड था, यहां हो जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड
फॉस्फेट, यहां लिख देती हूँ फॉस्फेट, जगह नहीं है, PHOSPHATE, ये हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। आपको कैसल नेकलेस बीमारी देखने के लिए मिलती है। कैसल नेकलेस हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, गले का हार जैसा बन जाता है। स्किन की बीमारी, स्पेशली स्किन में वहाँ पे बहुत अजीब से रैशेस टाइप के हो जाते हैं, तो इसमें आपको पेलिग्रा है, कैसल नेकलेस है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी बीमार, वही चीज बात होगी, डेलिरम देखने के लिए मिलता है। डेलिरम मतलब पागलपन, स्मरण क्षमता जो है वो कम हो जाती है। पागलपन तो नहीं कहना चाहिए, गंदा शब्द लग रहा है। मानसिक विकार जो है बच्चों में या बड़ों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्पेशली आपको बहुत ज्यादा स्किन की समस्या देखने के लिए मिलेगी जो इनको नियासिन की कमी होती है, जिनमें नियासिन की बीमारी होती है। नियासिन का जो मुख्य प्राप्ति साधन है वो सूखा खमीर है। ये आपके मूंगफली में अच्छा मिलता है, साबुत अनाज में अच्छा मिलता है, दालों में अच्छा मिलता है, मांस, मछली, दूध, अंडा में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इतनी बात हो गई आपके विटामिन B3, जिसको हम नियासिन के नाम से भी या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी या डबल P आप इसको लिखेंगे विटामिन PP के नाम से जानते हैं। 32 विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन B12 का आपके साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामिन। इसी में आपके कोबाल्ट छुपा हुआ है। ये पहला ऐसा वो विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताइए क्या है? विटामिन B5 का, तो विटामिन B5 को आपके किस नाम से जानते हैं? पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपके पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 को आपके यीस्ट फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? यीस्ट फैक्टर। इसके अलावा इसको फिल्ट्रेट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। लिखिए फिल्ट्रेट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसको चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर, कितने नाम से जाना आपने विटामिन B5 को? पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। पेंटागन बनाया ना कभी, तो पेंटा में 5 होते हैं, आपको पता है ना, ऐसे बनता है। ये तो हेक्सागन बन गया, कुछ गलत बना दिया मैंने, एक सेकेंड। ऐसे बनता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बन गया ना, ऐसे बनता है पेंटागन ऐसे बनता है ना। हाँ, तो पैंटोथेनिक एसिड इसीलिए इसको B5 बोलते हैं। ये एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक है। एसिटाइल कोलिन एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, उसके निर्माण में सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है? विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। ये भी आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। ये शिशु और बालकों की वृद्धि में बहुत सहायक होता है। यह विटामिन B आपके कोएंजाइम्स बनाता है, एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में, चयापचय में, निर्माण में बहुत सहायक है। इससे भी आपके ईस्ट फैक्टर, फिल्ट्रेट फैक्टर, चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसकी अगर कमी हो जाती है तो आपकी भूख कम हो जाएगी, जी मिचलाएगा, पेट में दर्द है, मानसिक तनाव है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। सूखा खमीर विटामिन B ग्रुप के विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से ये मिलता है। इसका भी जो सोर्स है वो सूखा खमीर है, ठीक है। जो लोग दूध तो पीजिए, दूध दही तो जरूर खाइए, उसमें विटामिन B ग्रुप बहुत अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। और लकवा बीमारी, थकान है, पेशियों में पक्षाघात है, लकवा बीमारी भी इसकी कमी से होती है। तो इसको विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड, ईस्ट फैक्टर, फिल्ट्रेट फैक्टर, एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जानते हैं। चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जानते हैं। एसिटाइल कोलिन के निर्माण में कौन सहायक है? तो एसिटाइल कोलिन के निर्माण में आपके विटामिन B5 सहायक है। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइए तेजी के साथ। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताएंगे सभी बच्चे। विटामिन B3 अभी हम बात कर चुके हैं। विटामिन B3 का नाम है नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट 35 का आंसर देंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B7
तेजी के साथ सभी बच्चे विटामिन B7 का नाम बताएंगे। विटामिन B7 इसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटीन मुख्य रूप से आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और जितनी भी शरीर में आपके, मैंने आपको बताया ना, जितने भी B ग्रुप के विटामिन है शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को करने में हेल्प करते हैं, चयापचय क्रियाओं को मुख्य रूप से सहायक होते हैं। विटामिन B7 बायोटीन, इसे विटामिन H के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। इसे इसके अलावा एंटी एग, लिखते चलिएगा, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। फैक्टर तो लिख लेंगे ना आप इसे विटामिन H या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ये वसा के निर्माण में सहायक है। ये सल्फर युक्त विटामिन है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होती है। विटामिन B7 बायोटीन सल्फर युक्त विटामिन है। इसकी कमी से बच्चों में, बड़ों में, सभी में बाहों में, टांगों में डर्मेटाइटिस देखी जाती है, मानसिक परेशानी देखी जाती है, ठीक है। तो विटामिन B7 आपके बायोटीन है। इसे विटामिन H एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। यह सल्फर युक्त विटामिन है। क्लियर हो गया। इसकी भी प्राप्ति के सोर्स आपके भाई फल, अंडे, दूध, ईस्ट, खमीर, वो सब इसके भी अच्छे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है। तेजी के साथ सब बच्चे आंसर करेंगे। विटामिन B9 को आपके फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो मैंने आप लोगों को उस पर भेजा था टेलीग्राम पे, अगर आपको समझ में आया हो तो। फोलिक एसिड की कमी से एनटीडी भी कॉज होता है, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स भी कॉज होते हैं। एनटीडी का आज तक कोई ऐसा पता नहीं चला है कि किस वजह से ऐसा होता है, लेकिन ये देखा गया कि इन प्रेगनेंसी जो फीमेल्स को फोलिक एसिड अच्छे से नहीं मिलता है उनमें ये बच्चों में देखी जाती है, उनके बच्चों में देखी जाती है। न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स बहुत खतरनाक डिसऑर्डर्स हैं ये, इनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। एक एक वीडियो डिटेल से मिलेगा आपको, क्योंकि एलटी ग्रेड को लेकर की भी मैं चल रही हूँ और DSSB को भी लेकर मैं चल रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर एक नाम से मैं आपको वीडियो नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ वीडियो दूंगी। आपके काम का है आप देख लीजिए, नहीं काम का है मत देखिए, ठीक है। तो इसे हम फोलिक एसिड, फॉलिसिन एंड विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। लिखिए, फोलिक एसिड को विटामिन M के नाम से जाना जाता है, फॉलिसिन के नाम से जाना जाता है। फॉलिसिन, ठीक है, फॉलिसिन भी कहते हैं। ये भी आपके आरबीसी के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और ये भी एक कोएंजाइम बनाता है। इसका कोएंजाइम का नाम लिखिए, इसके कोएंजाइम का नाम लिखिए। जैसे आपने NADP लिखा नहीं, NAD और NADP लिखा, मैंने आपको B1 का लिखवाया, अब आप B9 का लिखिए, THFA। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपके लिए, TGT PGT इसके लिए ये पूछे जा सकते हैं एलटी ग्रेड में। कोएंजाइम जब वो FMN और FAD पूछ सकते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं। तो THFA टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये कोएंजाइम ये बॉडी के अंदर बनाता है जिसका नाम है THFA। ये कोएंजाइम ये बॉडी के अंदर बनाता है, ठीक है, फोलिक एसिड। और ये आपके न्यूक्लियक एसिड के निर्माण में उपयोगी है। न्यूक्लियस पाया जाता है ना, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस एसिड होता है, उसके निर्माण में ये THF बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तभी तो इसकी कमी से आपके मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में आपके आरबीसी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मेगा हो जाता है। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है, ठीक है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए प्रेगनेंसी में विटामिन B9 फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, वो बच्चे जी ही नहीं पाते हैं। मैं पढ़ाऊंगी न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक कारण है उनका आपके होने का। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से होता है। एंजाइम कौन सा है? THFA। नेक्स्ट देखेंगे, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूं। नींबू, लेमन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी बताइए। विटामिन C। नेक्स्ट, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर सबसे रिच सोर्स है ये उस विटामिन का, जल्दी बताइए। मुख्य सोर्स है, रिच सोर्स है। गाजर में आपके
ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए पाया जाता है। 39 का आंसर दीजिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? जल्दी आंसर करेंगे सब। विटामिन के करता है। विटामिन के का मुख्य काम ही आपके रक्त का थक्का बनाना है। रक्त में आपके ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने में, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन पे काम करने, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में विटामिन के कैल्शियम आयन के साइन मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिससे हमारा ब्लड में जब कट लग गया है तो हमारा ब्लड जम पाता है, वरना बाहर बहता चला जाएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कोगुलेटिव विटामिन भी बोला जाता है। कोगुलेटिव विटामिन बोला जाता है। ठीक है, कोगुलेटिव मतलब ये जमाने में हेल्प करता है ना, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। और इसे एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। एंटी हिमोरेजिक विटामिन अभी आगे आएगा, स्पेलिंग देख लेना, यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, इतनी बड़ी स्पेलिंग है। एंटी हिमोरेजिक फैक्टर या एंटी हिमोरेजिक विटामिन भी इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आपके विटामिन के को बोला जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके फाइलोक्विनिन। क्या नाम है इसका? फाइलोक्विनिन या फेलिवोक्विनिन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, फाइलोक्विनिन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसकी कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। किस विटामिन की कमी से आपके बाल गिरने लगते हैं? जल्दी आंसर करिए। बाल गिरने के तो कई कारण हो सकते हैं आपके, लेकिन शायद ये स्पेशली पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से आपके बाल गिर सकते हैं? बी ग्रुप के विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, बी ग्रुप में बहुत सारे विटामिन आते हैं आपके, जिसकी कमी से बाल गिर, भाई नियासिन है और अब बहुत सारे हैं, अनीमिया वगैरह हो गया, तभी तो बाल गिर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक कारण आपके बी ग्रुप भी विटामिन हो सकता है बाल गिरने के। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? आपके जो मसूड़े हैं, जो आपके गम्स हैं, आपका जबड़ा है, मसूड़े हैं, इनसे ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग आने लगती है। किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे बहुत तेजी के साथ। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या है आपके? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपके जो है फॉलिक्यूलर किरोटोसिस, इसको बोल सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें जिंजिवाइटिस आता है, क्यूटेनियस हेमोरेजिस आता है, और आपके जो जबड़ा है, आपका जो स्वस्थ दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें घाव होने लगता है। ये चीज आपके खून आने लगता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? स्टार मार्क क्वेश्चन है सारे आज के, और पूछे गए क्वेश्चन है। आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आंवला, आंवले में आपके विटामिन सी पाया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? अगर आपके चोट लग गई है, घाव हो गया है, घाव भरने में सहायक होता है। जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। घाव भरने में सहायक है आपके विटामिन सी। वेरी गुड, ये भी यही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं हम? जल्दी से बताइए, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं हम? अभी हमने बात करी विटामिन B7। विटामिन B7 बायोटीन, तो उसका नाम है साइंटिफिक। विटामिन B7 को ही बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है बायोटीन, और इसे विटामिन H के नाम से जानते हैं। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। 45 का आंसर करिए। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? बताइए, ABCD, जल्दी बताइए। विटामिन बी ग्रुप। बी ग्रुप जो है आपके भैया रेड, वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, चाहे फिर वो फोलिक एसिड हो, चाहे फिर वो आपके विटामिन B12 हो। क्लियर? नेक्स्ट आंसर करेंगे सब। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है? कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो जाए, दोनों का मेटाबॉलिज्म हो जाए, ये कौन सा विटामिन करता है? जल्दी बताइए। जिसकी कमी, जिसके लिए आप बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं? क्योंकि हड्डियां कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, इसीलिए हड्डियां मजबूत होती हैं। तो जल्दी बताइए, विटामिन डी। वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर करेंगे सब। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं? अगर इस विटामिन की कमी होगी तो बच्चों की जो बोन्स होंगी वो मुड़ जाएंगी। कौन सा विटामिन है ऐसा? तो आपको पता है विटामिन डी। हड्डियों की बात हो रही है तो विटामिन डी। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी बोला जाता है? वो एक हार्मोन भी है, आंसर करिए। वसा में घुलनशील विटामिन है और एक हार्मोन भी है, जल्दी बताइए। विटामिन डी, विटामिन डी आपके एक हार्मोन है, और हार्मोन आप जानते हैं क्या होते हैं, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? अभी हमने बात करी हमारी स्किन के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की फॉर्म है, D3। तो मनुष्य की त्वचा के नीचे विटामिन डी का निर्माण होता है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है, सन की रोशनी पड़ती है, तो इसका निर्माण होता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचय होते हैं? मानव शरीर में विटामिन का संचय कहाँ होता है, जल्दी बताइए। मानव शरीर में विटामिन का संचय कहाँ होता है? किस पार्ट में होता है? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है मानव शरीर में विटामिन का संचय। बी और सी कभी विटामिन संचित नहीं होते, सी तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बी भी नहीं होता है, बी का बस सिंथेसिस होता है B12 का इंटेस्टाइन में, वो मैं इंटेस्टाइन में पढ़ाऊंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बाकी ए डी ई के कहाँ संचित होते हैं? आपके लिवर में होते हैं, पोर्टल सिस्टम से जाते हैं लिवर में, सब पढ़ा चुकी हूं मैं। पुरुषों में, महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी का कारण होती है? मतलब बांझपन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से, इसलिए हम इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आप सबने देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे से हरे हरे से कैप्सूल होते हैं इस तरीके के, और वो काट काट के चेहरे पे लगाए जाते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? बताइए, के, डी, ई या बी? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? ई होगा इसका आंसर, विटामिन ई। ये काम विटामिन ई करता है, तभी तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट भी है ना भाई, ये एंटीऑक्सीडेंट है आपके विटामिन ई, है ना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आपके आंसर हो जाएगा विटामिन ई, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी है ये। चलिए आगे देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को बोला जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। एंटी स्टेरिलिटी है, हाँ एंटीऑक्सीडेंट आपके ए भी प्रॉपर्टी रखता है, ई भी रखता है एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी। हार्मोन वो सौंदर्य विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करिए 54 का आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? रासायनिक नेम क्या है विटामिन ई का? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है आपके टोकोफेरॉल। नेक्स्ट 55 का आंसर करेंगे साहब। विटामिन के का रासायनिक नेम बताइए। के का रासायनिक नेम क्या है? विटामिन के का अभी हम सब बात कर चुके हैं, आपको पता भी है। कोगुलेटिव विटामिन बोला जाता है इसे, मतलब आपके रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन। और एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलते हैं, रक्तस्राव प्रतिरोधी विटामिन। हिंदी में बोलेंगे एंटी हेमोरेजिक को रक्तस्राव प्रतिरोधी विटामिन। वसा में घुलनशील है, क्षार और किरणियन के प्रभाव से ये खत्म हो जाता है विटामिन की। तो फेलोक्विनाइन या क्विनाइन दोनों जो हैं इसके साइंटिफिक नेम है, हालांकि इसको बोलते हैं फाइलोक्विनाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विटामिन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? बताइए, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? हम विटामिन क्यों लेते हैं हमारी बॉडी में? ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भोजन के उत्प्रेरक एज अ कैटलिस्ट हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, अस्थियां मजबूत करते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं? देखिए इसका सबसे सही सटीक आंसर होगा ये भोजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अस्थियां मजबूत करने में केवल डी हेल्प करता है, ठीक है, डी करता है, थोड़ा बहुत सी भी कर सकता है, सी इतना नहीं करता, डी करता है, सी अस्थियां हेल्प मजबूत करने में नहीं करता। तो इसलिए केवल आप अस्थियां मजबूत करना आंसर नहीं लगाएंगे, ये कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, ताकि हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटी है वो और अच्छे से हो सके, एज अ उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। मतलब हमारे शरीर में काम करने को उत्प्रेरणा, उत्प्रेरक देता है। ये समझ में आ रहा है? उत्प्रेरक मतलब स्टिमुलेट करता है हमारी शरीर की एक्टिविटीज को कि भाई अच्छे से हो पाओ। ये ऑप्शन होगा 2 यहाँ पर। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? जो लोग पॉलिश राइस खाते हैं बहुत ज्यादा, हमने इसकी बात कर चुके हैं और आपको पता भी है कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? जल्दी आंसर करो, मैं देने वाली हूं आंसर। बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। 58 का आंसर करेंगे बहुत तेजी से। निम्नलिखित में से किस विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अंडे की जर्दी, मछली का तेल,
कॉड मछली का लिवर तेल या सिट्रस फल, सिट्रस फ्रूट। बताइए विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? यहाँ पर हम बता चुके हैं विटामिन सी मांसाहारी भोज्य पदार्थों से नहीं मिलता, ये सब मांसाहारी भोज्य पदार्थ हैं। सिट्रस फ्रूट से आपके जितने भी आपके फल हैं खट्टे, सबसे आपके विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट 59, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। जल्दी आंसर करेंगे सब बच्चे। वो कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन क्या होते हैं, बताइए विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, क्या है? तो भाई विटामिन आपके कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होती है। किसके अवशेषों में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशेषों में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के अवशेषों नहीं होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो किसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है कि भाई ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए? तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में आपके विटामिन सी मदद करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए विटामिन के प्राकृतिक रूप में डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। प्रकृति में नेचुरली जो विटामिन है कि कैसे मतलब बन पाता है, किसके कारण बन पाता है बताइए? अग्नाशय में बनता है, गुर्दे में बनता है, हृदय में बनता है, आंत में बनता है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से विटामिन का संश्लेषण होता है, दो विटामिन का, विटामिन B12 और K का भी होता है। वो कहाँ होता है? तो वही मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि मैं आपको जब इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब ये चीज समझाऊंगी कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा आंत। आंत में आपके विटामिन B12 और K का संश्लेषण होता है, मतलब सिंथेसाइज होते हैं, ये दोनों हमारी बॉडी में बनते भी हैं, ठीक है? विटामिन B12 और K। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहेंगे आप? जो हमारे शरीर में आप जब फंक्शंस पढ़ते हैं फूड के, तो आप फूड्स में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो कुछ एनर्जी देने के लिए होते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग्स के लिए होते हैं, ठीक है? कुछ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो सुरक्षात्मक और नियामक काम कौन करते हैं? तो आपके विटामिन करते हैं, इसके अलावा आपके खनिज लवण भी करते हैं, ठीक है? अब यहाँ खनिज लवण दिया नहीं है तो हम आंसर क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे विटामिन। विटामिन खनिज लवण दोनों करते हैं। और दोनों ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका अमाउंट बॉडी में कम चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, सब कुछ जरूरी है। एंटी रिकेटिक विटामिन बताइए, जल्दी से आंसर करिए। एंटी रिकेटिक विटामिन कौन सा होता है? बहुत तेजी के साथ सबका आंसर आना चाहिए। एंटी रिकेटिक विटामिन है, एलटी ग्रेड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, 5-6 थे ऑप्शंस और इधर मिलाने थे। एंटी रिकेटिक बताइए कौन सा होता है? एंटी रिकेटिक है आपके विटामिन डी। नेक्स्ट बताइए एंटी स्कर्वी विटामिन इज, एंटी स्कर्वी विटामिन का आंसर बताइए। एंटी स्कर्वी हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर कहो मैम हिंदी बता दो। एंटी स्कर्वी ऐसे लिख देंगे हिंदी में, ठीक है? बताइए एंटी स्कर्वी विटामिन कौन सा है? सी, विटामिन सी। नेक्स्ट एंटी स्टर्लिटी विटामिन बताइए। एंटी स्टर्लिटी, एंटी स्टर्लिटी, एंटी स्टर्लिटी हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, स्टेरिलिटी। हिंदी में लिखना सीख गई हूं मैं इतना ज्यादा इन कठिन कठिन शब्दों को। एंटी स्टर्लिटी ऐसे लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, बताइए जल्दी बताइए। विटामिन कौन सा है एंटी स्टर्लिटी? विटामिन ई, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए एंटी ज़िरेफ्थैल्मिक विटामिन बताइए कौन सा है? एंटी ज़िरेफ्थैल्मिक विटामिन कौन सा होता है? जल्दी बताइए। एंटी ज़िरेफ्थैल्मिक, ज़िरेफ्थैल्मिया किसकी वजह से कॉज होता है? विटामिन ए की कमी से कॉज होता है ना, तो विटामिन ए। नेक्स्ट बताइए एंटी हेमोरेजिक विटामिन, यही है एंटी हेमोरेजिक। एंटी हेमोरेजिक या एंटी हीमोरेगिक मिलेगा हिंदी में देखने के लिए, ऐसे मिल सकता है, हीमोरेगिक, हीमोरेजिक कुछ भी मिल सकता है। एंटी हीमोरेगिक फैक्टर कौन सा होता है आपके? विटामिन के, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? विटामिन के। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 70, केसल नेकलेस किसकी वजह से होता है? केसल नेकलेस किसकी कमी से देखने के लिए मिलता है? ऐसा पूरा गले में आपके जो है यहाँ पर इस तरीके से बहुत गंदा सा डिजाइन जैसा बन जाता है। केसल नेकलेस किसकी वजह से? विटामिन B3 नियासिन की कमी से। नेक्स्ट बताइए विटामिन जी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन जी किसको बोला जाता है? जल्दी से बताइए। विटामिन जी एक विटामिन है आपका जिसे विटामिन जी नाम दिया गया है।
विटामिन B2 राइबोफ्लोविन को आपके विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बताइए, FMN और FAD ये किसके घटक हैं या किसके कोएंजाइम्स हैं? आंसर करिए। FMN और FAD ऐसे कोएंजाइम्स हैं जो प्राप्त होते हैं किससे? राइबोफ्लेविन से। FMN का फुल फॉर्म बता चुके हैं आप, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दोनों का। तो ये किसका है? B2 राइबोफ्लेविन के घटक है या कोएंजाइम्स हैं। राइबोफ्लेविन इनके साथ मिलकर काम करता है। ट्रिप्टोफैन किस विटामिन का प्रिकर्सर है, अग्रदूत है? बताइए। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, एक आवश्यक एसेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, और ये किसका प्रिकर्सर है? प्रिकर्सर मतलब अग्रगामी दूत, मतलब कि पहले इस फॉर्म में होता है, देन फिर नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन है आपके? हाँ भाई, नियासिन, आंसर ही दे दिया। विटामिन B3 नियासिन, निकोटिनिक एसिड, PP। नेक्स्ट, फॉलिक्यूलर किराटोसिस किसकी कमी से कॉज होता है? आंसर करिए, बहुत देर से नाम ले रही हूं मैं। फॉलिक्यूलर किराटोसिस किसकी कमी से कॉज होता है? जल्दी बताइए। ये आपके एक बहुत ऐसा लक्षण है जो कि देखने के लिए मिलता है किसमें? ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट आंसर करेंगे सब। जिंजिवाइटिस किसकी कमी से होता है? बहुत देर से नाम ले रही हूं इसका भी मैं। जिंजिवाइटिस किसकी कमी से होता है? ये सब स्कर्वी के लक्षण हैं। स्कर्वी जब बहुत विकर्ण रूप ले लेती है तो ये सब आपको दिखाई देता है, ठीक है। फॉलिक्यूलर किराटोसिस, जिंजिवाइटिस, क्यूटेनियस हैमरेजेस, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट बताइए, फॉलिक्यूलर हाइपर किराटोसिस, फाइनोडर्मा, आप ध्यान से आंसर करना। फॉलिक्यूलर हाइपर किराटोसिस पूछा है मैंने या फाइनोडर्मा, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है? वो था फॉलिक्यूलर किराटोसिस। ये है फॉलिक्यूलर हाइपर किराटोसिस या फाइनोडर्मा। स्किन की डिजीज है, स्किन पे बहुत ज्यादा आपके ऐसे दाने दाने से हो जाते हैं। इसकी पिक्चर के साथ मैं आपको पहले बात कर चुकी हूं जब मैंने पहले विटामिन पढ़ाए हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? फाइनोडर्मा या फॉलिक्यूलर हाइपर किराटोसिस विटामिन ए एंड फैटी एसिड्स की कमी से होता है, ठीक है। और फैट्स में घुलनशील है विटामिन ए, तो इसमें विटामिन ए भी आप किया जाता है। विटामिन ए की कमी से देखने के लिए मिलता है स्किन पे टॉड लाइक स्किन हो जाती है। बताया ना मैंने, जैसे ये स्किन है तो इस पे से छोटे छोटे से जैसे दाने जैसे हो जाएंगे, टॉड जैसी स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से कॉज होता है? जल्दी बताइए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से कॉज होता है? किस विटामिन की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? फोलिक एसिड, विटामिन B9, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, परनीशियस एनीमिया, आंसर करिए तेजी के साथ। परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से कॉज होता है? परनीशियस, ऐसे हिंदी में भी इसको परनीशियस एनीमिया ही लिखते हैं। सेम ऐसा ही लिखेगा, मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। मैंने तो इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में ऐसे मिलेगा, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, ऐसे मिलेगा। B12, क्या आंसर करेंगे सब? B12। नेक्स्ट, रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक है कौन सा विटामिन? बताइए। रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक है कौन सा विटामिन? आंसर करिए। ए, विटामिन ए। नेक्स्ट बताइए, एंटी ब्लीडिंग विटामिन किसे बोलते हैं? एंटी ब्लीडिंग विटामिन, जल्दी बताइए बहुत तेजी के साथ। एंटी ब्लीडिंग, ब्लड को बाहर नहीं बहने देता, ब्लड का थक्का जमा देता है। एंटी ब्लीडिंग विटामिन आप किससे बोलेंगे? विटामिन के को बोलेंगे ना एंटी ब्लीडिंग विटामिन। तो भाई ब्लीडिंग नहीं होने देता है, एंटी ब्लीडिंग हो गया मतलब ब्लीडिंग नहीं होने दे रहा है, तो अच्छी बात है ना। के ग्लोसाइटिस किसकी कमी से होता है? बताइए। ग्लोसाइटिस बोलते हैं या आप ग्लोसाइटिस बोलते हैं, है ना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2, ठीक है। इसमें जीभ जो है वो आपकी चिकनी हो जाती है, बहुत नीलापन हो जाता है, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। चिलोसिस जैसे आपने पढ़ा था कि लिप्स के आपके किनारे फट जाते हैं, ऐसे ही जीभ में आपके देखने के लिए मिलता है ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस है, चिलोसिस है, ये सब आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से देखने के लिए मिलते हैं। ये सब लक्षण है विटामिन B2 की कमी के। बीमारियां हैं चिलोसिस, ग्लोसाइटिस। बाइटॉट स्पॉट किसकी कमी से देखने के लिए मिलता है? बाइटॉट स्पॉट, आंख में ऐसे त्रिभुज जैसे कोण देखने के लिए मिलेंगे, किसकी कमी से? जल्दी बताइए। बाइटॉट स्पॉट, इसमें आंख में आपके तिकोने तिकोने सफेद रंग के, स्लेटी रंग के तिकोने धब्बे आ जाते हैं, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? तिकोने बन रहा है ना, तो विटामिन ए बना देना, तिकोने।
नेक्स्ट 3D डिजीज, किसकी कमी से? 3D मतलब डिमेंशिया, डायरिया एंड आपके डेलिरम, डायरिया, डिमेंशिया, डायरिया वो एक ही चीज हो गई, और वो होता है डर्मेटाइटिस किसकी कमी से देखने के लिए मिलता है? पेलेग्रा, विटामिन B3, नियासिन। हाँ, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसका समृद्ध होता है? गोल्डन राइस से कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है? बताइए, आंसर करिए तेजी के साथ, ध्यान से आंसर कीजिएगा। राइस लगा के कहीं बी लगा दो, कि राइस है तो बी लगा दो। ए होगा इसका आंसर, क्या होगा? ए। बेकिंग पाउडर मिलाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? नशा नहीं हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है उस विटामिन का। बताइए कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है अगर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं? शुरू से बात करते आ रहे हैं, बी ग्रुप के विटामिन आपके खत्म हो जाते हैं। एंटी बेरीबेरी फैक्टर किसे बोलेंगे आप? एंटी बेरीबेरी फैक्टर, ये तो सब अभी मैंने आपको बताया है, अब मैंने इससे क्वेश्चन भी बनाए हैं, जल्दी बताइए। एंटी बेरीबेरी फैक्टर आप किसे बोलेंगे? एंटी बेरीबेरी फैक्टर आपके होता है B1, थायामीन। ठीक है, थायामीन आपकी क्या है? एंटी बेरीबेरी फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। कौन सा विटामिन जो है शरीर में आपके स्टोर नहीं होता? तो आपको पता है विटामिन C नहीं होगा इनमें, K भी होगा, A भी होगा, D भी होगा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, लीवर में स्टोर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, बताइए कौन सा है भाई? ऐसा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आप सबको लग रहा होगा मैम बड़े इजी हैं। हाँ, इजी इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको एंजाइम्स पूछे हैं ना, FMN, FAD, NAD, NADP और TPP, इन सब की जो फुल फॉर्म्स बताएंगे आपको, ये मैं पूछूंगी कम्युनिटी टैब पर आपसे। जैसे सबने बहुत शानदार आंसर दिया है उसका, SGPT का। SGPT की फुल फॉर्म बता दो मैम, बता के भी गलत आंसर दिया है, मेजॉरिटी गलत आंसर दे रही है। बस मैंने पायरुविक का पायरुवेट कर दिया तो पायरुवेट पे टिक लगा दिया सबने, देखा ही नहीं मैम ने पायरुविक लिखा है कि पायरुवेट लिखा है। ये महानता है आप लोगों की। किसको छोड़कर सभी वसा में घुलनशील विटामिन है? तो C को छोड़ के। ऐसा नहीं है कि मैं देखती नहीं, मैं हर एक चीज नोट डाउन करती हूँ कि बच्चे कहाँ चल रहे हैं, क्या इनका दिमाग चल रहा है। चयापचय में मदद करने वाला विटामिन है, बताइए सबसे ज्यादा आपके शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सबसे ज्यादा कौन से विटामिन आपके जो है वो करते हैं, प्रभावित करते हैं, मदद करते हैं? तो B ग्रुप के विटामिन, बता चुकी हूं आपको मैं ये बात। 91 का आंसर दीजिए। विटामिन C के कार्यों में शामिल है, विटामिन C के क्या क्या काम होते हैं बताइए? यह भोजन से आयरन के अवशोषण में मदद करता है, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये घाव भरने में मदद करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ये उपरोक्त सभी। तो आपके A है, C है, E है, ये तीनों आपके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी विटामिन C के आपके कार्य हैं। नेक्स्ट बताइए, कोलाजन के निर्माण में मदद करता है और जो घाव को भरने में मदद करता है। कोलाजन आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, वो कोलाजन होते हैं, और उसके निर्माण में मदद करता है, और आपके घाव हो जाता है उसको भरने में मदद करता है। तो हम बात कर चुके हैं विटामिन C। नेक्स्ट 93 का आंसर करेंगे सब बच्चे। खाना पकाने से 70% नष्ट हो जाता है। तो पकाने से, हीट से आपके कौन कौन से नष्ट हो जाते हैं? आपके B भी नष्ट हो जाता है और C भी नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो C है मेरे हिसाब से। B भी हो जाता है, B भी आपके बेकिंग पाउडर है, पकाने से नष्ट हो जाता है, बताया था ना मैंने भी आपको, और आपको पता भी है। हीट से ये भी नष्ट हो जाता है ना। दोनों ही हो जाएंगे, 70% क्या, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आंसर करिए। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? जल्दी 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 जल्दी। 3, विटामिन D। नेक्स्ट आंसर करेंगे सब 96 का। जेनुवेरम क्या है बताइए? जेनुवेरम किसकी कमी से होता है और ये है क्या? मैं ये बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा लाओ आज रिवीजन में पूछ लूँ, याद भी है किसी को? जेनुवेरम जैसे आपसे पूछी थी ना, पिट्यूटरी का एडिनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, है ना, पढ़ाया है ना मैंने, इसलिए मैं जेनुवेरम बता रही हूँ, कहीं पूछ ले एग्जामिनर तो। जेनुवेरम विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी है, और ये बोलैक्स हो जाती है ना बच्चों में, बोलैक्स तो सुना है? बोलैक्स, हड्डियां उनकी मुड़ जाती हैं आपस में, बोलैक्स हो जाती हैं बिल्कुल,
उसको आपके जेनुवेरम बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनमें क्या होता है आपके, उनमें विटामिन डी की कमी है तो वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जब बोल एक्स जो बीमारी होती है, हड्डियों का मुड़ जाना, बोल एक्स हो जाना, उसका एक और नाम है जेनुवेरम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, जेनुवल्गम, ये क्या है? जेनुवल्गम ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और कौन सा लक्षण है विटामिन डी का? ये किसको जेनुवल्गम बोला जाता है? नॉकनीस को। नॉकनीस, नॉकनीस सुना है सबने? नॉकनीस तो सुना होगा, टांगों में आपस में कड़कड़ की आवाज होती है, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, और जब वो घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और जब वो चलते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकराने में उनको बहुत आवाज भी होती है और कठिनाई भी होती है बच्चों को चलने में, तो उस कंडीशन को नॉकनीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉकनीस। ऐसी आवाज आएगी कि कोई दरवाजे पे खटखट कर रहा है, इसलिए उसको नॉकनीस बोलते हैं। तो उस नॉकनीस का दूसरा नाम है जेनुवल्गम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 98 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए। ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कि किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। मैंने क्वेश्चन करा भी दिया और अब मैं विटामिन करा रही हूं इसलिए पूछ रही हूं। आंसर कर दीजिए बहुत तेजी के साथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है उसको विटामिन नाम दिया गया है विटामिन को? तो हमने बताया अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति के कारण विटामिन नाम दिया गया। अब ये मत बोलने लगना कि इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपके प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। अमाइन प्रोटीन ही है, प्रोटीन ग्रुप ही है ना, एक तरीके का अमाइन ग्रुप तो प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है ना। जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका अमाइनो एसिड्स का, तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ H होता है, एक तरफ R होता है, पता है ना ये चीज। तो लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में होता है और देखा गया कि सब में प्रेजेंट भी नहीं है, इसलिए उसमें से विटामिन से E हटा दिया गया और फिर VITAMIN हो गया, केवल E हटा दिया गया। अमाइन ग्रुप सब में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। ये एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है नोमेनक्लेचर के लिए आपके विटामिन के, ठीक है, विटामिन के नामकरण के लिए। पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट किसमें देखने के लिए मिलती है बीमारी? पिजन चेस्ट, पसलियां बच्चों की अवतल आकार की हो जाती हैं, एकदम छाती हो जाती है कबूतर वाली, उसकी तरफ मुड़ने लगती है, आगे की तरफ उठ जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं अवतल, ऐसी उठ जाती हैं पसलियां। इस बीमारी को पिजन चेस्ट बोलते हैं और ये भी आपके विटामिन डी की कमी से बच्चों में देखने के लिए मिलता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100, रिकेट रोजरी। रिकेट रोजरी बताइए, पिरे हुए मोतियों के समान लिखती हैं। पूछ सकता है आपसे, ऐसा लगेगा पिरे हुए मोती हैं, मोती जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसके स्किन पर बच्चे की। इस स्ट्रक्चर को आपके रिकेट रोजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स रोजरी। जो पसलियां हैं जब वो फूल गई तो मतलब पिजन चेस्ट बन गया, और फिर वो ऐसे पिरे हुए मोती की तरह दिखेंगी, क्योंकि ऐसे होती है ना पसलियां, तो ऐसे फूल जाएंगी तो ऐसा लगेगा मोती से पिरे हुए हैं। वो चीज आपके रिकेट रोजरी कहलाती है। ये भी विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में। तो कैसे लगा वीडियो? कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। आज के वीडियो में मैंने पूरे विटामिन को कंप्लीट करने की कोशिश की है और मुझे लगता है हम कर चुके हैं 99 समथिंग परसेंट, 98% तक हमने कवर कर लिया है। थोड़ा बहुत बचता है तो देख लेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जो लगता है कि बच गए हैं, ये भी कराने चाहिए थे, तो फिर कभी देख लेंगे, अभी तो रिवीजन चलता रहेगा। लेकिन विटामिन से संबंधित ये मैराथन आपको कैसा लगा कंप्लीट, इसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम ऐसे ही खनिज लवड़ करेंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली स्टूडेंट। बाय बाय।